everyone, welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 3rd EVS chapter number 10 what is cooking मतलब क्या बन रहा है खाने में. ठीक है, तो अब ना हमें इन्होंने बहुत सारे बर्तन की फ़ोटोज़ दिखा रखी है. उसमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर को देखो, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम. उन स्पेसेस को कलर करना है जहाँ पे डॉट्स हैं. व्हाट डू यू सी, तब हम क्या क्या देखते हैं. उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा जब डॉट्स वाला हो जाएगा. जो रिमेनिंग रह जाएगा वो है कढ़ाई, तवा, मटका मतलब पॉट, सॉस पैन दिखेगा, स्पैचुला दिखेगा. स्पैचुला कौन सा होता है? स्पैचुला जिससे हम सब्ज़ी हिलाते हैं ना, वो होता है. सीव स्पून, प्रेशर कुकर, तो ये सब चीज़ें हमें बच जाएंगी. ठीक है, जहाँ पे क्रॉस लगे उनको कलर नहीं करना, बाकी सब चीज़ों को कलर करना है आपको. इन द पिक्चर, इस पिक्चर में you must have found some utensils that you use for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस वाले में पिक्चर में कई यूटेंसिल्स दिखेंगे जो यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए. तो क्या और भी कोई यूटेंसिल्स होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं? कौन से हैं? पैन होता है, लैडल होती है, पॉट होता है, रोली तवा होता है, फ्राइंग पैन होता है और टर्निंग स्पैचुला होता है. ठीक है, तो अब आपको कोई और पता तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो. What are these utensils made of? Utensils किस चीज़ के बने होते हैं? जो बर्तन, utensils means बर्तन. बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं? Utensils are made of steel, copper, aluminium, iron, glass, etc. ठीक है, तो अलग अलग स्टील के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं. इसलिए ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? आपको बड़ों से, बुजुर्गों से पूछना है कि किस तरह के यूटेंसिल्स पहले चलते थे. तो उसका आंसर है अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज्ड टू बी बिगर इन साइज मेड फ्रॉम सॉइल. आगे जो बर्तन होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे. ठीक है, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग. विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ. फिल इन द टेबल गिवन बिलो. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं. कई चीज़ें होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं, कई होती हैं जो पकी हुई खाते हैं. तो वह आपको टेबल से बताना है कि कौन सी कच्ची खाते हैं. रॉ मीन्स कच्ची, कुकड मीन्स पकी हुई. रॉ और कुकड मीन्स कच्ची भी खा लेते हैं और पकी हुई भी खा लेते हैं. ठीक है, अब कच्ची कौन सी खाते हैं? कैरेट, गाजर खाते हैं ना. रेडिश, मूली खाते हैं. लेटस खाते हैं, लेटस जो सैलड पत्ता होता है ना, सलाद का होता है वो वाला. एप्पल खाते हैं, सेब, पोमेग्रेनेट, अनार खाते हैं कच्चा. अब कुक करके कौन सा खाते हैं? दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, चपाती, राजमा, बॉटल गार्ड. ये सब चीज़ें हम कुक करके खाते हैं, मतलब पकी हुई खाते हैं. कौन सी चीज़ें हैं जो कच्ची और पकी हुई दोनों खाते हैं? टोमेटो, अनियंस, टमाटर होता है, प्याज होता है, कैबेज, गोभी, ब्रोकली और स्पिनच. स्पिनच मतलब पालक. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी चपाती बनते हुए देखी है किचन में या फिर कहीं और? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. पहले बर्तन में आटा लेना होता है, नीडिंग इट इनटू अ डो. नीडिंग मीन्स गूंदना पड़ता है उसको आटे में. उसके बाद छोटी छोटी बॉल्स बनाती हैं वो उस आटे की और रोल करते हैं और फिर हम उसको फायर पे कुक करते हैं. ठीक है, उस सब के बाद जाके रोटी बनती है, प्लेट में आती है. तो वो कह रहे हैं कि अब आप किचन में जाओ और ऐसी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो. अब आपको क्या करना है? गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. किचन में जाओ और देखो क्या खाने के लिए बन रहा है. ठीक है, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, और क्या क्या किया गया उसको बनाने के लिए. तो हमें सीक्वेंस लिखनी है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड. तो आपको पहले उस आइटम का नाम लिखना है जो बन रही है. ठीक है, तो अब जब मैंने किचन में गई तो मैंने देखा कि दाल बन रही थी. तो उसके लिए हमने क्या किया? टेक बोल ऑफ रॉ पल्स, BOUL बोल, BOWL बोल. ठीक है, टेक बोल ऑफ रॉ पल्स, रॉ मीन्स कच्ची दाल का लो. पुट वाटर इन बोल एंड वॉश ट्वाइस. तो हमें इसमें क्या करना है? बोल में पानी डालना है और फिर 2 बारी धोना है उसको. ठीक है, उसके बाद पोर पल्सेस फ्रॉम बोल इनटू अ प्रेशर कुकर. उसके बाद हमें वो दाल प्रेशर कुकर में डाल देनी है, तो उसके बाद वो बन जाएगी.
है ना. सो यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. आपने देखा कि फूड आइटम्स जो होती हैं वो अलग अलग तरीक़ों से बनती हैं. कुछ को माइक्रोवेव में बेक करते हैं, कुछ को तल देते हैं, हम फ्राई करते हैं, कई रोस्ट करते हैं और कई फिर हम स्टीम देते हैं, भाप से बनाते हैं. ठीक है. अब कई चीज़ें नीचे कुकिंग के मेथड्स दे रखे हैं. हमें कोई भी टू थिंग्स जो कुक करते हैं इन मेथड से वो बतानी है. ठीक है. और अलग मेथड भी बताना है कि हम अगर कोई और मेथड से भी खाना बनाते हैं. ठीक है. मेथड ऑफ कुकिंग कौन से हैं? रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग. रोस्टिंग होती है जब हम उसको सीख पे रोस्ट करते हैं ना, डायरेक्ट आग पे रोस्ट करते हैं, वो चीज़ हो जाती है. बॉइलिंग मीन्स उबालते हैं. फ्राइंग मीन्स तेल में तलते हैं, जैसे पूरी तलते हैं ना वो. बेकिंग मीन्स माइक्रोवेव में बेक करते हैं. और स्टीमिंग मीन्स भाप में बनाते हैं. ठीक है. रोस्टिंग रोस्ट कौन सा करते करते हैं? ब्रेड रोस्ट करते हैं, कॉर्न रोस्ट करते हैं, मीट रोस्ट करते हैं, चिकन रोस्ट करते हैं, पनीर रोस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें. बॉयल कौन सी करते हैं? पोटैटो बॉयल करते हैं, ब्रोकली बॉयल करते हैं. फ्राई कौन सी करते हैं? पूरी फ्राई करते हैं, समोसा फ्राई करते हैं. और बेक कौन सा करते हैं? केक और मफिन्स. स्टीम कौन सा करते हैं? इडली और ढोकला, है ना. तो ये स्टीम करके बनाते हैं. उसके बाद आता है व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस. ड्रॉ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम. तो ये तो आप किसी बर्तन की फ़ोटो आप बना सकते हो कि ऐसे नॉन स्टिक तवा है या कुछ भी है, उसके ऊपर कुछ खाना बन रहा है, वो पिक्चर बना दीजिएगा. वो कह रहे हैं इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करो जो नीचे दी हुई है और उनके नेम्स लिखने हैं. ठीक है. इनमें से किस में आग जलती है और आपको मैच करना पिक्चर को लिस्ट के साथ. मैचिंग कैन बी विद मोर थिंग वन थिंग ऑल्सो. ठीक है. अब जो ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या डाले थे? कोल. कोल होते ना, कोले, वो डाले थे. कोल के साथ ये बना दिया इन्होंने. ठीक है. अब जो सेकंड वाला है राइट साइड में है, वो कैसे बनता है? वो सनलाइट से, सूरज से की जब रोशनी इस पे पड़ती है ना, इस बॉक्स पे, सेकंड जो राइट साइड पे है वो वाला, उससे क्या होता है कि उससे सूरज से खाना पकता है. अब थर्ड वाला जो है वो है, अब देखो फर्स्ट वाले में कोल भी है और वुड भी है. ठीक है. इसी तरीके से सेकंड वाले में है सनलाइट. अब थर्ड वाले के लिए है काउडंग केक्स, मतलब गोबर जो होता है ना उससे बनता है, उसको करके उसको जला के उससे आग लगा के सब्जी बनती है फिर. ठीक है. अब उसके बाद फिफ्थ वाला आता है गैस. इसके लिए गैस ज़रूरी है. और सिक्स वाले के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है. ठीक है. तो इस तरीके से हमें इन्होंने बता रखा है. सोक, अब हमें क्या करना है? होल मूंग दाल को भिगो के रखना है पूरी रात में, और सुबह उसको एक गीले कपड़े में रैप करके रख देना है और उसको कवर करके रख देना है. ठीक है. एक दिन के लिए बाहर रख दो और आपको देखना है कि क्या कोई डिफरेंस होता है. यस, मूंग सीड्स गेट स्प्राउटेड. उसमें क्या होएगा, वो जो दाल होती है ना उसमें से वाइट वाइट धागे से टाइप निकलने लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो स्प्राउट्स होते हैं. तो मूंग दाल जो होती है वो स्प्राउट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं उसमें कटे हुए छोटे छोटे प्याज डालो, टमाटर डालो, नमक डालो और नींबू डालो, और फिर उसको क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. वो आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है. ठीक है. अब वो कहते हैं कि और विच आर द अदर थिंग्स, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो खाना कुक किए बिना, पकाए बिना. उनका नेम लिखना है और मेथड बताना है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. वन एग्जाम्पल उन्होंने दे रखी है लेमन वाटर की, नींबू पानी की. वो कह रहे हैं सबसे पहले पानी में चीनी डालो, उसमें नींबू डालो, नींबू का जूस डालो, फिर उसको छान लो, स्ट्रेन इट मीन्स छान लो, और लेमन वाटर रेडी हो जाता है. अब हम बनाएंगे बटर मिल्क. बटर मिल्क क्या होता है? लस्सी. टेक हाफ ग्लास ऑफ कर्ड, आधा ग्लास दही का लो, पोर ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट. उसमें एक गिलास पानी डाल दो या आधा ग्लास पानी डाल दो. स्प्रिंकल सॉल्ट एंड मसाला, उसके ऊपर नमक और मसाला डालो, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको टेस्ट करो. इट्स वेरी यम. ठीक है. अब आते हैं सैलड पे. सैलड कैसे बनाते हैं? सलाद जिसको कहते हैं हिंदी में. चॉप अनियंस, टमाटोज, कैरेट्स, रेडिश, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली को काटो, गोल गोल काट लो. स्प्रिंकल सॉल्ट, उसके ऊपर नमक और चाट मसाला डालो, और फिर सारा कुछ मिक्स करके खाओ. सैलड इज़ रेडी. राइट. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. कुछ और क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो. और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा. सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन.